अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल है सबके। मैं दोबारा से कभी कभी मुझे असल में हैरत होती है कि वीडियो रिकॉर्डिंग कराने से पहले, कैमरे के सामने आने से पहले ये होता है कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होती है कि कहानी सुनानी है। कोई एक चीज़ को लेके उसको जो है ना लॉजिक यूज़ करके उसका मजाक उड़ाना है। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं होता कि उसको किस तरीके से किया जाए, और बस टाइमर लगा देता हूँ अपने आईपॉड पे कि टाइमिंग करता हूँ कि भाई इसकी रिकॉर्डिंग की इतनी लेंथ होनी चाहिए। होता है ना बड़ी बड़ी कंपनियों में बॉस होता है, वो दो मिनट देगा किसी कॉन्फ्रेंस में या प्रेजेंटेशन में, 2 मिनट देगा, यू बेटर मेक योर पॉइंट 2 मिनट्स यू फायर्ड। तो उस तरीके से जो है बस ये करता हूँ मैं कि टाइमर लगा दिया और एक चीज़ है दिमाग में बस। अब उसके आगे है कैमरा बंद करके गए तो सोचता हूँ कि अब कोई बात ही नहीं होगी, पता नहीं कब आऊँगा। लेकिन चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि दोबारा आ जाता हूँ कैमरे के सामने कुछ न कुछ टॉपिक लेके। तो बहरहाल दोबारा से हाजिर हूँ मैं, और असल में आज जो है वो फ्राइडे नाइट है। बहुत ही अच्छा दिन है मेरे लिए। ऐसा है कि जैसे किसी बच्चे की सालगिरह है, उसकी मर्जी का केक है, सारे दोस्त सहेलियां आई हुई हैं, बस वो केक काटो और शुरू हो जाए। और उसकी वजह ये है कि वीक डे जो होता है वो थोड़ा स्ट्रेसफुल सा होता है। तो उसमें ये होता है कि भाई मेल चेक की, बिल विल की वरी करी, कॉलेज की स्टडीज़ की रीडिंग कैचअप की, मतलब दूसरी जिम्मेदारियां होती हैं जैसे नॉर्मल लोग होते हैं ना। तो वीकेंड में ये होता है कि थोड़ी मुझे सेंस ऑफ फ्रीडम मिलती है। मखसूस दिन है ये वीकेंड, जिसमें जो है ना थोड़ा माइंड पीसफुल होता है, घर वालों से बात करने को मिलती है फ़ोन पे, या कभी पाकिस्तान कर लिए या दोस्तों से फ़ोन पे लगे हुए, कोई वो नहीं है मसला, ये मिलने मिलाने चले गए, दावत में चले गए। तो दावत से याद आया, आज शाम में थी दावत, को वर्कर के घर पे थी। हस्बैंड जो हैं उनके अमेरिकन हैं और बीवी जो है वो इटालियन है। इथोपियन थी वो, लेकिन फिर जो वॉर हिस्ट्री हुई मुसोलिनी की, माइग्रेट करके इटली चली गई। तो उनके हस्बैंड यूएस मिलिट्री पब्लिक अफेयर ऑफिसर हैं, तो वो उनकी पोस्टिंग हुई थी इटली में, तो शादी करके लिया, तो फॉरनर आए थे उनकी। तो शौक है खाना अपना इथोपियन फूड जो है वो खिलाने का। तो गया, बहुत मज़ेदार खाना था आज का। One of the most delicious food that you can ever have. So I highly recommend that you should give it a shot and try Ethiopian food. तो आज खा रहे थे, आज तो सब तमीज़ से खा रहे थे, बहुत अच्छी सी गैदरिंग थी। तो फिर मुझे याद आ गया कि क्यों तमीज़ से खा रहे हैं आज खाना। तो असल में पहले शुरू में जो पहली दफ़ा दावत दी थी इन लोगों ने, तो रेस्टोरेंट में दी थी, तो उसमें बहुत सारे लोग आए थे, कोवर्कर जो जितने भी थे, उनके हस्बैंड, फैमिली वगैरह, ज़्यादातर गोरे ही थे। तो उसमें जो है अच्छा, तो इथोपियन फूड का वो ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि देसी खाने जैसा है वो। बड़ी सी प्लेट आती है, उसमें जो है उनकी जो ब्रेड होती है, रोटी, वो थोड़ी पैनकेक की तरह होती है, स्पंजी। तो उसको बिछाया आपने, बिछाने के बाद वो प्याले डोंगे जो भी होते हैं उसमें से आपने लिया, बीच में सेक्शन में नाइसली तरीके से डाला कि यहाँ पे ये डिश, यहाँ पे ये डिश, यहाँ पे डिश। तो मतलब वो तरीका था खाने का। तो वो इथोपियन खाना ऐसा है कि हाथ से खाते हैं उसको, यूटेंसिल, सिल्वरवेयर, फ्लैटवेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हाथ से खाना होता है। जैसे पाकिस्तानी देशियों का होता है ना कि भाई हाथ से खाना है खाना। तो ये चीज़ के लिए मैं रेडी, पक्का। ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो पहले, क्योंकि सब लोग आए तो उनको आइडिया नहीं था कि किस टाइप का खाना है, बस आ गया रेस्टोरेंट में खाना मुंह उठा के। तो टेबल मैनर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें ये था कि मैं जो हूँ पक्का रेडी। मैंने बोल दिया होस्ट को कि I'm gonna use my hand, don't criticize me, I'm gonna eat the way I wanna eat। तो वो बोली, this is how we eat, don't you know, this is exactly how we eat, your Indian Pakistani food history, our food was originated। I was like,
दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई नीडेड टू हियर, नाउ आई कैन ईट माई फ्रीडम। तो मैं बड़े मज़े से बैठ गया खाना खाने के लिए, और मैंने कहा कि मैं तो ठीक तरीके से खा लूँगा, लेकिन मेरे ये जो दूसरे दोस्त हैं, इतने सिविलाइज पढ़े लिखे दोस्त, इनका क्या होगा? छुरी कांटों से खा के बड़े हुए हैं आज, इनकी तो आज है पक्की शामत। तो मैं रेडी शो देखने के लिए कि शो मिलेगा आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का देखने को, क्योंकि सबके चेहरे पे जो है ना ऐसा सब पजल हुए हुए नर्वस लग रहे थे मुझे। तो मैं समझ गया था कि ये आज जो है, और इथोपियन फूड थोड़ा मिर्चा वाला भी होता है, पाकिस्तानी और इंडियन फूड तो थोड़ा ज़्यादा ही मिर्चा वाला होता है, लेकिन इथोपियन फूड का ये है कि उसमें एक डिश होती है ग्रीन चिलीज़ होती है, उसको स्टफ़ किया हुआ होता है लिटरली ग्रीन चिलीज़ रॉ जलपेनोज़, उसको जो है ना एवरी बाइट के साथ बाइट करके खाना होता है। तो गोरों का तो आपको पता ही है, छुरी ली, कांटा लिया, oh what a wonderful steak, chef, where is the chef? Send my compliments to the chef, this is one of the best steak I've ever had so far। तो ये गोरों के होता है वाइन आई। What a wonderful wine is that? What is it? What kind of wine is? ऐसा लगता है कि उसने अभी आबे जमजम पी लिया है। भाई दिमाग खराब करेगा वो। घर जाओ ड्रंक को, सो अपना काम करो। नहीं, बैठे हैं। अच्छा, आप इमेजिन करें कि उसी के साथ कोई फ्रेश ऑफ द बोर्ड पेंडू देसी बैठा हुआ है, जिसने आज तक कभी कांटे छुरी को छुआ ही नहीं है। उसी टेबल पे वो आके बैठ जाएगा। उधर उसका खाना गया उड़ के, और उससे कोई मतलब कट ही नहीं रहा है वो। सबसे पहले तो ये होगा ना कि वेटर आएगा, उससे पूछेगा कि सो सर व्हाट काइंड ऑफ स्टेक वुड यू वांट मीडियम रेयर और वेल डन। तो देसी बैठा हुआ सोच रहा है, यार इसने क्या सवाल कर दिया है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 उसने पूरी गिनी, मीडियम रेयर पा के रुका। मुझे मीडियम रेयर चाहिए। मीडियम रेयर आया। अच्छा, मीडियम रेयर का ये होता है कि थोड़ा स्पंजी सर होता है, इलास्टिसिटी मीट में ज़्यादा होती है, टुकड़ा होता है गोश्त का। तो उसको जो है अगर आपकी स्टेक नाइफ पे धार नहीं लगी हुई तो उसमें ये होता है कि आपका स्टेक उड़ के उधर जाएगा, नाइफ उड़ के उधर जाएगी, तो थोड़ा हार्ड टाइम होगा उसको खाने में। तो वो आया, उधर ही उसका खाना उड़ के चाइनीज बैठे हुए उनकी टेबल पे गया, तो उन्होंने बोला हे हियर इज योर स्टेक, उठा के फेंका, वापस प्लेट में आया। बैठे हुए पसीने छूट रहे हैं, या खुदा ये क्या चीज़ है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, आज की तारीख में ख़त्म होगा, कितने बंदे लगाए जाएं इस पे, या खुदा मेरी मदद कर। पैनिक अटैक आना शुरू हो गया उसको, हार्ट अटैक होने वाला उसको ऐसा लग रहा है। तो वो जो है हशर हुआ उसको, मतलब किसी न किसी तरीके से उसको कैसे ख़त्म किया जाए उसके समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब एक होता है टेबलों पे सिचुएशन बन जाती है लोगों के। अब जैसे आप चाइनीज़ के साथ बैठ के खाएं, उनका तो बिल्कुल अलग ही सिस्टम है, साइंटिफिक तरीके से खाना होता है, ना हाथ ना चमचा ना छुरी, चॉपस्टिक होती हैं, 2 छड़ियाँ, उसको बंदा बैठा हुआ देख रहा है। यार ये 2 तीलियाँ हैं, इसका कोई टुगेदर कनेक्शन नहीं, मुझे इससे उठा के चावल खाने। चक्कर आना शुरू हो गया उसको देखते ही। इधर मिस्टर चींग बैठे हैं, इधर मिस्टर चोंग बैठे हैं, उसकी चू निकली हुई है देसी की बैठी हुई, बैठा हुआ उसको कोशिश कर रहा है खाने की। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर खाने की प्रैक्टिस ना हो तो काफ़ी एम्बैरेसमेंट हो जाती है। जैसे मुझे अल्लाह का शुक्र है प्रैक्टिस हो गई, किसी के साथ भी चाइनीज जापानी कोई भी बैठ के खा सकता हूँ उनके साथ। तो इंसान को एक तरीके से ऐसा होना चाहिए कि बैठ के खा ले और उसका मजाक न उड़ाया जाए उसके जाने के बाद। अब इसी कहानी को ले लें आप, गोरे की और देसी की जो मैंने भी बयान की है, इसकी स्टेक वाली कहानी, यूटेंसिल्स वाली, अब उसको लेके अगर इथोपियन नाइट जो थी दावत, उसमें अगर रखी जाए तो कैसा हो। अब अचानक से जो गोरे हैं वो देसी की जगह पे चले गए और देसी है वो गोरों की जगह पे चला गया। जैसे कि मैं आस्तीनें चढ़ाई पक्के देसियों की तरीके से, होता है ना 4 हाथ से लेके दाल चावल उठा गया, तो उस तरीके से खाना था खाने को।
ऐसा लग रहा था कि वो जो उसकी वाइफ थी मरी एथियोपियन, उसको बोलूं गिव मी 5, लेट्स ईट इट। सो हम ही दोनों थे समझ लें। तो उधर गोरे बैठे हुए, गिर रहा है खाना, बह रहा है, हशर हुआ है, कान से धुएं निकल रहे हैं, लाल हुए हैं, पसीने छूट रहे हैं, खाना नहीं खाया जा रहा। प्रैक्टिस नहीं की। अभी उनके साथ कोई देसी बैठ जाता तो हंसते मजाक उड़ाते, एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके सीखें चीज़ें, अब वो नहीं सीखेंगे दूसरों की, तो अभी उनका मजाक उड़ाने को मुझे मिल रहा है, मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करूं। तो मैंने कहा अब मेरा खाना वाना ख़त्म हो गया, अब मैं बैठ के शो देखूंगा। तो वो लोग अभी भी लगे हुए हैं। मैंने खाना ख़त्म किया, आराम से लेके बैठ गया। अच्छा, ये वाला बंदा जो है ना, इससे सही से खाना नहीं खाया जा रहा है, या तो इसको रख दे या तो उसको खा ले, कुछ भी करे, लेकिन ये जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। बराबर वाले के चमाट खाएगा क्योंकि बराबर वाले प्लेट में उसका खाना जा रहा है उड़ के, बराबर वाला भी उठ के बाथरूम जाएगा क्योंकि इसकी भी हशर हुई है, इसकी ये कहानी चल रही है। तो मुझे मज़ा आ रहा है, बैठ के इंजॉय कर रहा हूँ। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाइट थी, बहुत ही उसको इंजॉय किया। ऐसा लग रहा था कि कैमरा लो, कैमकॉर्डर, जूम इन जूम आउट सबकी लो, और जितने लोगों को दिखानी है दिखाओ। आई नो आई एम मीन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा है, क्या करें, आदत से मजबूर है। तो ऐसा था, मैंने कहा बड़ी शर्म की बात है, ये बड़ी शर्म की बात है। टेबल मैनर्स कहते हैं कि गोरों को कि सीख लो चमचे कांटों से, लेकिन वो हाथ से खाना नहीं सीखेंगे आप। ऐसा नहीं है कि भाई पाकिस्तानी ने अगर उंगली से खा लिया तो वो, ऐसा नहीं कि वो ख़राब चीज़ है, इट्स मैटर ऑफ ट्रेडिशन। ऐसे नहीं कि वो ठीक है और हम गलत हैं, उसका ट्रेडिशन ऐसा है कि हाथ चमचे कांटे से खाएं, हमारे ये हाथ से खाएं। इट्स अ मैटर ऑफ डिफरेंस, नॉट अ मैटर ऑफ हुज राइट और रॉन्ग। तो ये चीज़ जो है नहीं समझते। तो बहरहाल मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि टेबल मैनर सीखिए और हर किस्म की नेशनैलिटी के खाने को एक्सपेरिमेंट करें और उन्हीं के तरीके से खाएं, जाके बैठें तो इनकी तरह शर्मिंदा ना होना पड़े, और वो बनने की कोशिश करें जो इन्जॉय करें, जिस तरह मैंने किया। वैसी ना बने विक्टिम बने हुए बैठे हुए, दूसरा बैठा हुआ है तस्वीरें खींच रहा आपकी और आप जोकर बने हुए। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब आप अपना जो है ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। मैं दोबारा आऊँगा इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।